हेलो, कैसे सभी? वेलकम टू द प्रभु फार्मेसी एकेडमी। माई सेल्फ धर्मेंद्र कनौजिया एंड आज हम लोग पढ़ने वाले इवेल्यूएशन। यस्टरडे हम लोग देखे थे कि अडल्ट्रेशन क्या होता है। अडल्ट्रेशन मतलब कि कोई भी रॉ मटेरियल्स है वो अडल्ट्रेटेड कैसा है, मतलब कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उसमें मिलावटी कितना चीज़ है उसको बोलते हैं अडल्ट्रेंट। जो मिलावट होता है उसको बोलते हैं अडल्ट्रेंट्स। तो अडल्ट्रेंट्स है तो उसको हम लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कैसे उसको फाइनलाइज करेंगे, उसका प्योरिटी कैसे चेक करेंगे, हम लोग वो इवैल्यूएशन में पढ़ने वाले हैं। इवैल्यूएशन का मेन मेन क्या होता है? इवैल्यूएशन का मेन 3 पॉइंट। पहला क्या हो गया उसका? क्वालिटी। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी चीज़ का अगर क्वालिटी सही रहेगा तो वो सही है। पहला उससे इवैल्यूएशन में क्या देखेंगे? क्वालिटी। दूसरा वो कितना प्योर है, कितना प्योर है। और तीसरा क्या देखेंगे? उसकी आइडेंटिटी। कितना क्लियर है? इवैल्यूएशन में 3 चीज़ क्या देखते हैं? उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसकी प्योरिटी और उसकी आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी मतलब वो लीफ है तो लीफ ही है कि स्टेम है। पहला प्योरिटी मतलब वो उतना प्योर है कि नहीं, और उसके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं जो हम लोग को क्वालिटी चाहिए। इतना क्लियर? इवैल्यूएशन to check the quality, purity and identity of the drug is known as evaluation. इतना क्लियर? जो मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन है वो टोटल 5 टाइप के हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टाइप के इवैल्यूएशन है। पहला मेथड रखते हैं मॉर्फोलॉजिकल, और इसको ऑर्गेनोलेप्टिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेप्टिक। फर्स्ट वन कौन सा है? और मॉर्फोलॉजिकल और ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। इतना क्लियर? ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है पता है? कोई भी चीज़ देखने से वो कैसी है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ का स्मेल है, कोई भी चीज़ का उसका उसका टेस्ट कैसा है, ये सब देख के हम लोग को पता चलेगा। मतलब मॉर्फोलॉजिकल मतलब इसमें टेस्ट भी आ गया, इसमें क्या आ गया? इसमें टेस्ट आ गया, उसकी फैमिली पता है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स पता है, तो हम लोग उसके हिसाब से उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। पहला कौन सा है? मॉर्फोलॉजिकल, जिसको ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब देख के छू के ऐसा हम लोग बता दें उसको बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। इसका अगर पॉइंट लिखेंगे तो पहला पॉइंट क्या होगा? हो जाएगा इवैल्यूएटेड बाय मीन्स ऑफ आवर सेंसरी ऑर्गन।
मतलब छू के बता देते हैं, छू के बता देते हैं, उसको उसको क्या बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन। समझ रहे हो। और अगर दूसरा अगर एग्जांपल देखते हैं तो इसको ना इवेल्युएटेड बाय मॉर्फोलॉजिकल 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 कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या क्या आता है, इसका साइज हो गया, शेप हो गया, टेस्ट हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया, इसका टेस्ट हो गया, इसका ऑर्डर हो गया, इसका टेक्सचर हो गया। जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में पूरा लिखते हैं, पूरा कुछ भी से कोई भी एक पॉइंट से अगर हम लोग को पता चलता है ये क्या है, तो हम लोग उसको बता सकते हैं, उसको हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। ऑर्डर, टेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, इतना ही। समझ रहे हो। मॉर्फोलॉजिकल सामने से देखने के बाद वो कैसा पता चलेगा, उसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। क्लियर। एग्जांपल अगर लेते हैं तो धतूरा, धतूरा कैसा रहता है, ग्रीन, ग्रीन रहता है। और अगर सिनेमन अगर लेते हैं, सिनेमन कैसा रहता है, ब्राउन। ये एग्जांपल हो गया। धतूरा कैसा होता है, ग्रीन होता है। सिनेमन कैसा होता है, ब्राउन होता है। लिक्विराइज कैसा रहता है, लिक्विराइज कैसा रहता है, स्वीट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। धतूरा ग्रीन होता है, इसलिए इसका मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन कर लिए। सिनेमन कैसा रहता है, ब्राउन रहता है। समझ रहे हो। लिक्विराइज कैसा, मीठा होता है। और अगर फेनल बोलते हैं, फेनल का कुछ ऑर्डर नहीं रहता है, इसको एरोमेटिक भी लिख सकते हैं, ऑर्डरलेस। समझ रहे हो। ये कौन सा हो गया, मॉर्फोलॉजिकल या ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन हो गया। क्लियर। ऑर्गेनोलेप्टिक नहीं याद करना रहेगा तो आप मॉर्फोलॉजी याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसमें आपको समझ में आएगा उसी टाइम पे कि इसका मतलब क्या होता है। मॉर्फोलॉजी किसी भी ड्रग का हम लोग मॉर्फोलॉजी लिखते हैं, पहला उसका कलर लिख लिए, उसका शेप, उसका ऑर्डर लिख लिए, उसका टेस्ट लिख लिए, उसका शेप लिख लिए, उसका साइज लिख। तो कुछ भी चीज़ अगर हम लोग को पता है तो वो किसमें आ जाएगा, ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखते हैं दूसरा, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपी मतलब क्या, माइक्रोस्कोप में अगर किसी भी चीज का हम लोग ट्रांसफर सेक्शन किए, उसका टीएस किए, टीएस करने के बाद माइक्रोस्कोपी में उस क्या क्या दिखता है, पूरा हम लोग उसको कौन सा बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। ये हम लोग अभी लास्ट में हम लोग पूरा अच्छे से इसके और भी बहुत सारे टाइप है, स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, स्टोमेटल कितना होता है, वो सब देख के हम लोग इसको माइक्रोस्कोपिक और अच्छे से, लेकिन इतना समझ लो अभी मैं लास्ट में उसको समझाऊंगा। तो माइक्रोस्कोपी मतलब माइक्रोस्कोप में देखने के बाद, माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उसका टीएस, उसका स्ट्रक्चर कितना दिखता है, कितना है कितना नहीं। जैसे एक स्टैंडर्ड नंबर है 10, उसका स्टैंडर्ड नंबर है 10 से अगर कम है, 5 है, तो मतलब वो सही नहीं है।
अगर 10 से ऊपर है, 10 से ऊपर 20 है, 25 है, तो भी उसका वो स्टैंडर्ड नंबर नहीं है। स्टैंडर्ड नंबर नहीं है मतलब वो सही नहीं है। ऐसे हम लोग इवेल्युएट करते हैं। समझ रहे हो? इसका इसका ना वही सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल में अगर लेते हैं तो क्या होता है पता है? ट्राइकोम्स पता है? ट्राइकोम्स मतलब ना जैसा हेयर रहता है ना, हेयर बाल रहता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। जैसे अपना पूरा इंटेस्टाइन में हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, पूरा मूव करते रहता है। वैसे ही जैसे घास रहती है गार्डन में, वो घास कैसा रहता है, वैसा पूरा हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। और ये प्रेजेंट कहाँ रहता है? प्रेजेंट इन धतूरा। समझ रहे हो? अगर धतूरा में हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ट्राइकोम्स अगर प्रेजेंट है, तो वो क्या है? धतूरा है। ट्राइकोम्स अगर माइक्रोस्कोपी में देख रहे हैं, अगर ट्राइकोम्स प्रेजेंट है तो वो क्या है? धतूरा। माइक्रोस्कोपी हो गया। माइक्रोस्कोप में स्लाइड पे टीएस रखे हुए हैं, उसमें देखिए अगर उसमें ट्राइकोम्स दिख रहा है, मतलब वो धतूरा है। क्लियर? तीसरा देखते हैं। माइक्रोस्कोपी का हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इतना समझ लो कि जो भी स्ट्रक्चर रहता है, जो भी इसका स्टैंडर्ड नंबर रहता है, या क्या चीज में प्रेजेंट रहता है, वो चीज अगर उसमें दिख रहा है तो मतलब उसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं माइक्रोस्कोप में। कंफर्म? इसके बाद फिजिकल इवेल्युएशन। व्हाट्स नेक्स्ट? फिजिकल इवेल्युएशन। इसमें क्या होता पता है? इसमें ना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मॉइस्चर कंटेंट, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिमम ऑप्टिकल रोटेशन, ये सब चीजें इसमें देखते हैं। मतलब कि जैसे कोई भी एक ब्रांड है, कोई भी एक ड्रग है, कोई भी ड्रग को अगर मैं उसको मेल्ट कर रहा हूँ तो कितने डिग्री सेल्सियस पे जाके उसको, कितने डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद वो मेल्ट होना चाहिए। समझ रहे हो? मॉइस्चर कंटेंट, कितना उसका मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी चीज को अगर मैं, किसी को भी अगर मैं बॉयल कर रहा हूँ तो कितने पे जाने के बाद वो बॉयल होना चाहिए। समझ रहे हो? कितना पे जाने के बाद वो बॉयल होना चाहिए, कितना डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो वो जाके बॉइलिंग उसका स्टार्ट होना चाहिए। जब ये केमिस्ट्री में जाओगे ना, तो केमिस्ट्री में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पूरा वो उस टाइम बताएंगे। सॉल्युबिलिटी, कोई भी चीज है, कोई भी एक ड्रग है, उसको अगर अल्कोहल में या वाटर में डालते हैं तो उसका कितना अमाउंट में डालेंगे, या कौन से अमाउंट में, या कैसे वो सोल्यूबल होगा पूरा, और किस में सोल्यूबल होगा, अल्कोहल में होगा या फिर वाटर में होगा। कोई चीज अल्कोहल में होगी, कोई चीज वाटर में होगी, कोई ईथर के साथ होगी, तो वो जिसके साथ होगी, अगर कोई अल्कोहल के साथ सोल्यूबल हो रही है, और उसको डाल दिए वाटर के साथ में, और वहां भी अगर वो इवेल्यूट सोल्यूबल हो गया तो मतलब वो सही नहीं है, वो अडल्ट्रेटेड है। क्लियर? क्या देखते हैं इसमें? इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये टॉपिक याद रख, ये जो क्या है ये याद करना। फिजिकल इवेल्यूशन, फिजिकली करके एक लैब में गए, लैब में जाने के बाद उसको फिजिकली करते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल इवेल्यूशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, समझ, उसकी उसकी विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, कितना कितना विस्कस रहना चाहिए।
एकदम ज़्यादा पानी ऐसा नहीं होना चाहिए, सेमी सॉलिड नहीं होना चाहिए, उसकी जो विस्कोसिटी है उतने पर आना चाहिए। समझ रहे हो? मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मॉइस्चर कंटेंट हो गया। इतना क्लियर? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, इट इज द साइन। और इसके बेस पे हम लोग फिजिकल इवैल्यूएशन करते हैं। कोई भी चीज़ कितने पॉइंट पे मेल्ट होनी चाहिए, कितने कितने डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होनी चाहिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होना चाहिए, विस्कोसिटी कितना, उसका विस्कस कैसा होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, और सॉल्युबिलिटी, किसी भी चीज़ में उसको डाल रहे हैं तो सोल्यूबल किस में सोल्यूबल होना चाहिए, किस में सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। क्लियर? फोर्स आ जाते हैं। और इसमें ना एस कंटेंट भी रहता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर समझो मैंने कोई भी चीज़ लिया, उसको अगर मैंने बर्न किया, बर्न करने के बाद जो उसकी राख रहती है, जो उसकी राख रहती है ना, वो राख कैसी होनी चाहिए, उसको उसके हिसाब से भी करते हैं। जैसे कोई भी चीज़, ऐसे मैंने लिया, कोई भी एक ड्रग लिया, उसको मैंने जला दिया, जलाने के बाद जो उसका ऐश मिलता है, जिसका ऐश मिलता है, वो ऐश कैसा रहना चाहिए, समझ रहे हो? वो ऐश कितना रहना चाहिए और कैसा रहना चाहिए, उसके बेसिस पे भी हम लोग इवेल्युएट करते हैं। क्लियर? मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव, सॉल्युबिलिटी, और ऐश कंटेंट भी, उसका ऐश कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसके बेसिस पे भी हम लोग करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल। फिजिकल इवेल्युएशन मतलब फिजिकली जो कुछ करते हैं उसको फिजिकल इवेल्युएशन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट, केमिकल इवेल्युएशन। केमिकल इवेल्युएशन, केमिकल इवेल्युएशन से क्या क्या सोच रहे हो? केमिकल इवेल्युएशन में क्या होता है पता है? कोई भी ड्रग है, कोई भी ड्रग है, उसको हम लोग केमिकल डालेंगे, केमिकल डालने के बाद उसका टेस्ट करेंगे। केमिकल टेस्ट होता है ना, केमिकल टेस्ट करेंगे तो केमिकल टेस्ट के बाद क्या उसका कलर आया, उस कलर के बेसिस पे हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे। जैसे फेनल लिया, फेनल का पाउडर लिया, पाउडर को उसको उसका उसका केमिकल टेस्ट किया, केमिकल टेस्ट करने के बाद जो उसका फाइनल जो कलर आएगा, उस कलर के बेसिस पे हम लोग, जैसे उसका रेड आना है, और रेड नहीं आया, तो मतलब वो अडल्ट्रेटेड है, वो अच्छा नहीं है, वो प्योर नहीं है। अगर उसका कलर ब्लूइश आ गया, उसका कलर कलर येलोइश आ गया, येलो आ गया, तो वो कैसा है, वो खराबी है। उसको हम लोग केमिकल टेस्ट के बेसिस पे हम लोग उसको इवेल्युएट करते हैं। उसका अगर इवेल्युएटेड इवेल्युएटेड बाय इवेल्युएटेड विद द evaluated with the help of chemical test, chemical test। इतना क्लियर? केमिकल टेस्ट करते हैं, फिर केमिकल टेस्ट करने के बाद उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कितना रहता है, उससे भी हम लोग इवेल्युएटेड बाय द evaluated with the active constituents, evaluated with the active constituents present in drug।
उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं वो भी उसके बेसिस पे भी हम लोग उसको इवेल्युएट करते हैं। इसे देखो वेरियस मेथड्स हैं। उतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, बस नॉर्मली जान लो बस। वेरियस मेथड कौन कौन से हैं? पहला इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल में कौन सा? कलरीमेट्री, फ्लेवरीमेट्री, ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल। दूसरा कौन सा हो गया? केमिकल। इसमें इसमें एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, ये सब हम लोग निकालते हैं। तीसरा माइक्रो केमिकल। पहला कौन सा हो गया? इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा केमिकल, तीसरा माइक्रो केमिकल। क्लियर? इतना टेस्ट है। इसके अलग अलग जो मेथड है, इस मेथड से हम लोग करते हैं। इसका अगर एग्जांपल देखते हैं, अल्फर टेस्ट फॉर कॉटन सीड ऑयल। समझ रहे हो? और ना जो क्वालिटेटिव जो केमिकल टेस्ट होता है ना, जो क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट होता है उसको, जैसे अल्कलॉइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, टैनिन्स हो गया, ये सब के लिए इवेल्युएट करने के लिए हम लोग कौन सा क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट हम लोग करते हैं, उसमें पता कर, उसमें देखते हैं। जब हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। केमिकल इवेल्युएशन मतलब केमिकल डालने के बाद उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है वो देखते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा केमिकल और तीसरा माइक्रो केमिकल। क्लियर? फिर देखते हैं पांचवा कौन सा है? बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। इसको क्या करते पता है? ये जो मेथड्स है ना, इसको ना जो कॉस्टली ड्रग्स रहते हैं, जो कॉस्टली ड्रग्स रहते हैं सिर्फ उस पे ही इसको इवेल्युएट करते हैं। इट इज यूज्ड ओनली कॉस्टली ड्रग्स। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसमें ना जैसे रैट, माइस, रैबिट, ये सब का जो ऑर्गन्स रहता है, जो टिश्यू रहता है, उसको हम लोग निकालते हैं। निकालने के बाद उस पर टेस्ट करते हैं। समझ रहे हो? जो भी लिविंग एनिमल्स है, जो जो लिविंग एनिमल्स है उसके ऊपर इसको टेस्ट करते हैं। पता है ना? देखते हो ना, चूहे पे पहले टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद रैबिट पे करेंगे, फिर हम लोगों के ऊपर अगर टेस्ट करना था उसके पहले मंकी पे करते हैं, मंकी पे करने के बाद फिर से वो आदमी लोग पे करते हैं। रीजन ये रहता है, कुछ भी होगा तो पहले जो रैट रहेगा उसको होगा, फिर रैबिट पे देखेंगे, फिर उसके बाद मंकी पे देखेंगे, फिर आदमी लोग पे देखेंगे। तो ये करने के लिए जो
इसका जो कॉस्ट रहता है इसके लिए ये मांगा जाता है, क्योंकि आदमी लोग को करेंगे तो उनको पूरा खर्चा देना पड़ता है, कुछ भी हुआ और उसके पहले भी देना पड़ता है। फिर रैबिट को भी पूरा अच्छे से उसको आइसोलेट करना पड़ता है, अच्छे से रखना पड़ता है, उसको अच्छी चीज़ें देना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। समझ रहे हो ना? ये सब पूरा इसके लिए कॉस्टली जो ड्रग्स रहता है उसके ऊपर ही करते हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड, इसका डेफिनेशन, इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन लिविंग एनिमल लाइक, कौन कौन सा हो गया? एक रैट हो गया, रैबिट हो गया, मंकी, लास्ट में ह्यूमंस लोग आते हैं, लास्ट में ह्यूमंस। लेकिन इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर नहीं, इसके कुछ पार्ट्स निकालेंगे, जैसे ऑर्गन हो गया, सेल हो गया, टिश्यू सिस्टम, ये सबको निकालेंगे, इसको आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जब उसके ऊपर टेस्ट करेंगे उसको, फिर उसके बाद इवेल्युएट होगा अपने को, और एक कॉस्टली जो भी ड्रग्स रहता है उसके ऊपर करते हैं। और इसको ना ऐसा नहीं कि पहले ही कर लेते हैं, अगर केमिकल टेस्ट किए, फिजिकल किए, केमिकल मतलब केमिकल टेस्ट किए, बराबर आ गया, फिर उसके बाद फिजिकल इवैल्यूएशन किए तो उसमें इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इनको वो परफॉर्म नहीं कर पाया, तो फिर कंफ्यूज हो गए कि अब ये है कि नहीं है, तो अगर ये बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन करेंगे तब उसमें कंफर्म और क्लियर रिजल्ट मिलता है। यही रीज़न है कि उनको ये मांगना पड़ता है, क्योंकि केमिकल भी किए, फिर फिजिकल भी किए, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तब ये इसमें करते हैं, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं। समझ रहे हो? जैसे अभी ह्यूमन्स का कोई भी, लीवर का कोई भी एक बनाना है, लीवर का कोई भी एक मेडिसिन बनाना है, हाँ, जैसे भी लीवर का कोई भी मेडिसिन है, मेडिसिन बना रहा है, पहले उस लीवर का मेडिसिन अगर इंसानों को देना है, ह्यूमन्स को देना है, तो ह्यूमन्स को डायरेक्ट देंगे, तो उसके बाद क्या बॉडी में रिएक्शन होगा, क्या क्या प्रॉब्लम होगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होगा, वो सब देखने के लिए पहले वो लोग क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए पहले रैट में देखेंगे, रैट को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर रैबिट में देखेंगे, रैबिट को भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर मंकी को देखेंगे, मंकी को भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर फाइनली वो लोग ह्यूमन्स पे ट्रायल करेंगे, ह्यूमन्स पे बहुत सारे ह्यूमन्स को ट्रायल करेंगे, जब उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ क्लियर रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देन आफ्टर वो लोग मार्केट में लॉन्च करेंगे। इवैल्यूएशन इसीलिए मांगी है, समझ रहे हो? लीवर की कोई भी मेडिसिन आ रही है, उसकी पहले बारी-बारी हर एक स्टेप में उसको इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट करने के बाद जो उसका फाइनल रिजल्ट रहेगा वो ह्यूमन्स पे करेंगे, ह्यूमन्स पे करने के बाद तब उसको मार्केट में करेंगे। क्लियर? समझ रहे हो ना? बायो इसीलिए महँगा होता है। कॉस्टली ड्रग पे करते हैं, पहले पहले ऑर्गन्स, जैसे अभी लीवर, लीवर का मेडिसिन बना रहे हैं, तो ये रैट का, रैबिट का, मंकी का लीवर निकालेंगे, लीवर निकालेंगे तो उसको परफॉर्म करेंगे, लीवर निकालेंगे परफॉर्म, लीवर निकालेंगे उसको परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करने के बाद अगर वो सही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, देन आफ्टर गो विद द ह्यूमन ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल पे देखेंगे, अगर वहाँ से भी उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, देन दे विल लॉन्च इन द मार्केट। अंडरस्टूड? 5 हो गया? एक बार 5 हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं, देन आफ्टर विल मूव टू द मैक्रोस्कोपी। व्हाट्स फर्स्ट? ऑर्गेनोलेप्टिक। व्हाट्स द फर्स्ट वन? ऑर्गेनोलेप्टिक।
फर्स्ट ऑर्गेनोलेप्टिक, सेकेंड वन ऑर्गेनोलेप्टिक मैंने क्या बोला था, उसका माइक्रो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के उसको इवेल्युएट करते हैं। माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप में देखेंगे उसका जो चीज उसमें प्रेजेंट रहती है उसका टीएस निकालेंगे, टीएस निकालने के बाद देखेंगे उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, क्या क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट नहीं है। देन आफ्टर वी डिसाइड इट इज अ ओरिजिनल और अ अडल्ट्रेटेड। एंड थर्ड वन फिजिकल इवैल्यूएशन। Physical evaluations means we evaluate by their physical properties. What's the physical properties? Moisture content, melting point, boiling point, solubility, viscous, and lastly ash content. And what melting point, which temperature they will melt, and कौन से टेम्परेचर पे वो बॉयल होता है, उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है, वो किस फॉर्म में किस में सोल्यूबल होता है। दीज आर द फिजिकल इवैल्यूएशन। एंड लास्टली एश कंटेंट। एश कंटेंट उसको रैक बनाएंगे, उसको जलाएंगे, बर्न करने के बाद जो उसका एश मिलता है उसको हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। एंड व्हाट्स फॉर केमिकल evaluation. In chemical evaluation, with the help of chemical test, evaluated with the help of chemical test. There are various methods in the chemical test. First instrumental test, and the second one chemical constants, and lastly microchemical test. And the fifth one biological evaluation. इन बायोलॉजिकल इवेल्यूशन इसमें क्या होता है कि इसको ना जो भी कॉस्टली प्रोडक्ट रहता है उसके ऊपर करते हैं। रीजन ये रहता है कि हम लोग जो लिविंग एनिमल्स है उसके ऑर्गन्स, उसके टिश्यू को हम लोग रिमूव करते हैं। रिमूव मतलब आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद उस पर फिर जिस टाइप का मेडिसिन है, कार्डियक मेडिसिन है, लीवर का मेडिसिन है, उस पर हम लोग एक एक लिविंग एनिमल्स पे हम लोग ट्राई करते जाएंगे, फिर फाइनली ह्यूमंस के ऊपर ट्राई करेंगे। तो इसके लिए वो कॉस्टली प्रोडक्ट्स होता है। ये पॉसिबल कब होता है, इसको करने का रीजन ये होता है कि जब केमिकल इवैल्यूएशन एंड फिजिकल इवैल्यूएशन दोनों में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। केमिकल और फिजिकल दोनों में अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो हम लोग बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं। सेटिस्फेक्शन मतलब कि वो अच्छे से रिजल्ट नहीं देते। एक ने रिजल्ट दिया, फिजिकल ने रिजल्ट पॉजिटिव दिया, इसने नेगेटिव दे दिया, इसने पॉजिटिव दिया, इसने नेगेटिव दिया, तो अब इसलिए बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं। लेकिन बात तभी करते हैं जब उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो और उसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है। क्लियर? मैंने माइक्रोस्कोपी बोला तो माइक्रोस्कोपी थोड़ा है, तो माइक्रोस्कोपी थोड़ा देखते हैं। माइक्रोस्कोपी में अलग अलग टाइप के हैं। माइक्रोस्कोपी इवैल्यूएशन। माइक्रोस्कोपी इवैल्यूएशन माइक्रोस्कोपी इवैल्यूएशन में क्या देखते हैं बताया, उसके ना उसके अंदर क्या क्या और कितना प्रेजेंट है, क्या क्या और कितना प्रेजेंट है। जैसे समझ लो कि एक किसी के घर में 10 लोग रहते हैं, तो मैं अगर घर पे गया तो मैं घर पे जाने के बाद उसमें देखूंगा कि वो 10 लोग है कि नहीं है। जैसे मुझे बोला गया 10 लोग हैं, उनमें से एक छोटा है, एक बड़ा है, फिर एक 10 साल का है, एक 12 साल का है, ऐसा
सबका एक नाम है। और अगर उतने लोग हैं मतलब ये चीज़ सही है। तो माइक्रोस्कोपी ये टीएस लिए, टीएस लेने के बाद टीएस लिए, इसको क्या बोलते हैं, एपी डर्मल सेल, एंड इसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। समझ रहे हो? अगर मैंने माइक्रोस्कोप में देखा एपिडर्मल सेल प्रेजेंट है कि नहीं है और कितना है, और स्टोमाटा प्रेजेंट है कि नहीं है और उस एरिया में कितना प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे मैं इसको इवेल्युएट करूंगा। क्लियर? अब जैसे इसका लीफ है, लीफ कांस्टेंट, अगर मैं स्टोमाटा नंबर निकाल रहा हूँ तो 1 स्क्वायर मीटर में या 2 स्क्वायर मीटर में कितने, 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्टोमाटा अवेलेबल है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टोमाटल नंबर। क्या बोलेंगे, स्टोमाटल नंबर। ये समझ लो, इसमें कितना स्टोमाटा प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर 1 स्क्वायर मीटर में इतने अगर स्टोमाटा प्रेजेंट है मतलब ये सही है, अगर नहीं प्रेजेंट है मतलब ये सही नहीं है। समझ रहे हो? इसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटल नंबर। और सेकेंड वन कौन सा है, स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स में क्या होता है पता है, कि नंबर ऑफ स्टोमेटल जो है और कितना एपिडर्मल सेल है। समझ रहे हो? नंबर ऑफ स्टोमेटल जो है वो कितना एपिडर्मल सेल बनाया है। जैसे अभी ये है, इसके साथ में ये है, ये क्या है, एपिडर्मल सेल। ये स्टोमेटल है, इसके साथ एपिडर्मल सेल कितना प्रेजेंट है वो उसको डिफरेंशिएट करेगा, उसको हम लोग उससे हम लोग इवेल्युएट करेंगे। इसका इसका फॉर्मूला क्या है, एस ई प्लस एस इंटू 100। एस मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ स्टोमाटा, जो एरिया जो बोला गया है उस एरिया में कितना स्टोमाटा प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, एस। और ई क्या, एपिडर्मल सेल उस एरिया में कितना स्टोमेटल इंडेक्स है उसको बोलते हैं एपिडर्मल, सॉरी एपिडर्मल सेल कितना प्रेजेंट है उसको बोलते हैं। उसको किससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस ई से। क्लियर? जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको, जैसे अभी स्टोमेटल नंबर को है तो धातुरा में कितना रहता है, 141। और अगर इंडियन सन्ना में एक्स को अगर इंडियन सन्ना में अगर स्टोमेटल इंडेक्स देखेंगे तो कितना है, 19 से 20 इसमें प्रेजेंट रहता है। कितना रहता है, 19 से 20 प्रेजेंट रहता है। क्लियर? दो क्लियर। स्टोमेटल नंबर देखते हैं, स्टोमेटा कितना प्रेजेंट है और एपिडर्मल सेल कितना प्रेजेंट है। स्टोमेटल नंबर में देखते हैं कि कितना स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्टोमेटल इंडेक्स में देखते हैं कि जो स्टोमेटा है उसके साथ में कितना एपिडर्मल सेल प्रेजेंट है। क्लियर?
नेक्स्ट कौन सा है, व्हेन स्लेट नंबर। इसमें क्या होता पता है, उस एरिया में जैसे अभी मैंने इधर डायग्राम बनाया था, इस एरिया में हाउ मच व्हेन प्रेजेंट, क्योंकि उसका कोई तो स्टैंडर्ड नंबर रहेगा। तो उस एरिया में जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के एरिया में कितना वेन प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम लोग उसको इवेल्युएट करेंगे। अभी मैंने जैसे इंडियन सेना का नंबर लिया, नाम लिया, तो इंडियन सेना उसमें कितना 20 से 22 वेन्स प्रेजेंट होना चाहिए। समझ रहे हो, वेन इंसुलेट मतलब कि उस एरिया में, एक मैंने एरिया ले लिया, तो एरिया में, उस एरिया में स्क्वायर 1 स्क्वायर mm, 1 स्क्वायर में कितना वेन्स प्रेजेंट होना चाहिए, 20 से 22। इसको क्या बोलते हैं, वेन इंसुलेट नंबर। उसके बाद आगे कौन सा है, पैलिसेड रेशियो। पैलिसेड रेशियो मतलब क्या होता है, जो एवरेज नंबर होता है, एवरेज नंबर जो पैलिसेड सेल्स का रहता है, उसको वो एक एपिडर्मल सेल्स में कितना प्रेजेंट है उसको बोलते हैं। क्या है पता है इसका, एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल जो एवरेज नंबर पैलिसेड सेल है, वो एपिडर्मल सेल के नीचे कितना प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, पैलिसेड रेशियो। एपिडर्मल सेल के नीचे कितना, एक ये एक एपिडर्मल सेल था, एक एपिडर्मल सेल, इसके नीचे कितना पैलिसेड प्रेजेंट है, उसको उसको क्या बोलेंगे, पैलिसेड रेशियो। अगर मैं डायग्राम से अगर बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला, ये क्या है, एपिडर्मल एपिडर्मल सेल, इसके नीचे पैलिसेड। ये जो पैलिसेड है, ये कितना प्रेजेंट है, ये पैलिसेड कितना प्रेजेंट है, उस पे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैलिसेड रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं, लिकोपोडियम। लिकोपोडियम क्या होता पता है, जो ना, हेलो, हेलो,
हाँ, बैक टू द पॉइंट। लाइकोपोडियम में क्या होता है पता है, इसमें ना जो पाउडर ड्रग रहते हैं, इसमें ना पाउडर ड्रग को लेते हैं, फिर इसमें देखते हैं कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो कितना प्रेजेंट है। कौन सा फॉरेन पार्टिकल कितना प्रेजेंट है। ये पाउडर है, ये पाउडर के अंदर कितना फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है, 1 2 3 ऐसा, तो उसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लाइकोपोडियम। समझ रहे हो। फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा उसको बोलते हैं लाइकोपोडियम, पाउडर ड्रग। एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो पाउडर ऑफ जिंजर हो गया, क्लोव हो गया, ये सब कैसा एग्जाम्पल है। समझे। पाउडर ड्रग में कितना फॉरेन पार्टिकल है उसको बोलते हैं लाइकोपोडियम। इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर थोड़ा बड़ा है, तो इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उस टाइम पे देख लेंगे। इतना क्लियर। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला कौन सा था, स्टोमेटल नंबर, मतलब 1 स्क्वायर mm में कितना स्टोमेटा प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल नंबर। दूसरा स्टोमेटल इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल इंडेक्स, मतलब एक जो एक जो 1 स्क्वायर mm है उसके अंदर स्टोमेटा, उसके साथ एपिडर्मल सेल्स कितना है, उसको हम लोग एक फॉर्मूला है S डिवाइडेड बाई E प्लस S इंटू 100, उस पे जो रिजल्ट आएगा वो उससे हम लोग स्टोमेटल इंडेक्स निकालते हैं। तीसरा कौन सा है, वैन इसलेट नंबर। इसमें क्या होता है, कितना वेन्स उसके अंदर प्रेजेंट है। 1 स्क्वायर mm है, उसके अंदर कितना वेन्स अवेलेबल है, कितना वेन्स प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेन इसलेट नंबर। फोर्थ कौन सा है, पैलिसेड मतलब क्या, कि ये एपिडर्मल है, एपिडर्मल के नीचे पैलिसेड का जो पैलिसेड कितना है प्रेजेंट, उसको हम लोग पैलिसेड रेशियो बोलते हैं। एपिडर्मल सेल के नीचे पैलिसेड है, वो कितना प्रेजेंट है उसको हम लोग पैलिसेड रेशियो बोलते हैं। और फिफ्थ वन लाइकोडियम। इसमें क्या होता है, ये पाउडर ड्रग है, ये पाउडर ड्रग के अंदर कितना फॉरेन पार्टिकल है उसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं। क्लियर। स्टोमेटल नंबर कितना है, दूसरा उसका स्टोमेटल और एपिडर्मल सेल कितना है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उस एरिया में कितना वेन्स प्रेजेंट है, और ये एपिडर्मल सेल के नीचे पैलिसेड कितना है उसको पैलिसेड रेशियो बोलते हैं। लाइकोडियम में क्या, जो पाउडर ड्रग है, पाउडर ड्रग के बीच में कितना फॉरेन पार्टिकल है उसको बोलते हैं लाइकोडियम। क्लियर। होप यू ऑल अंडरस्टूड एंड वी आर फिनिश्ड अडल्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स। अडल्ट्रेशन कोई भी ड्रग है उसके बारे में पढ़े हम लोग कि अडल्ट्रेशन होता क्या है, उसके टाइप पढ़े हम लोगों ने, क्यों करते हैं उसका रीजन भी पढ़ लिया हम लोगों ने। आज हम लोगों ने ये देख लिया कि इसका इवैल्यूएशन कैसे देखते हैं, कि इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन देखे, इवैल्यूएशन देखने के बाद हम लोग को पूरा अडल्ट्रेशन मिला, अडल्ट्रेशन है
अभी ऐसे तो नहीं बोल सकते अडल्ट्रेट करने के लिए उसको इवेल्युएट कैसे करते हैं, वो हम लोगों ने 5 टाइप उसका पढ़ा, फिर माइक्रोस्कोपिक में भी 5 था, मैंने उसको भी पढ़ा दिया। अडल्ट्रेशन जो अडल्ट्रेशन इसके पहले मैंने लास्ट ये स्टडी मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख लीजिए। पहले अडल्ट्रेशन देखिए, फिर इवैल्यूएशन देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।